अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। So today we are going to start the topic which is light. आज हम पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में, ठीक है। लाइट यस मैम। बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम सादुल्लाह क्लास 3। वालेकुम सादुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्लास 3। ओके, चले जी, मुझे बताएं, आप में से कौन बताएगा कि लाइट को उर्दू में क्या बोलते हैं। रोशनी, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं रोशनी के बारे में, लाइट के बारे में, ठीक है। रोशनी के बारे में। रोशनी के बारे में, ठीक है। आबिद अली, ठीक है। जी मैम। सादुल्ला, जी मैम। ओके। तो आगे ले जाते हैं। लाइट इज द टाइप ऑफ एनर्जी दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। कि लाइट जो है वो भी एक एनर्जी की टाइप है, एक किस्म है, जिसके जरिए हम अपनी जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसके इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है। जी यस मैम। ऐसा ही है ना। जी मैम। ठीक है, अब आगे ले जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं जी। Light is a form of energy that travels through air and space in waves. जो लाइट है ये एनर्जी की एक किस्म होती है जो कि हवा और जो स्पेस यानी कि जितनी भी स्पेस है हमारी, जमीन की, आसमान की, या फिर जितनी भी हमारे सोलर सिस्टम की जितनी स्पेस है उसमें ये सफर कर रही होती है वेव्स की सूरत में, लहरों की सूरत में। अब आप जी मैम। लाइट भी, और याद रखिए यस मैम। दोनों जो है ये लहरों की सूरत में सफर करते हैं, ठीक है। We can जी see यस मैम। thanks to light. हम जो भी चीजें देख रहे हैं किसकी वजह से देखते हैं। हम लाइट। जो देख रहे हैं लाइट की देखते वजह तो से। आंखों से हैं, लेकिन किसकी मदद से देखते हैं, क्या चीज है जो हमें देखने में मदद देती है, लाइट, ठीक है। लाइट। जी मैम। अब आते हैं व्हाट इज लाइट। when we were very young, we have very simple idea about light, that world is either light or dark, and we can change from one to other just by clicking a switch on the wall. But we soon learn that light is more complex than this. हम लोगों का पहले जो नजरिया है, हम अगर हमारा बचपन देखने, या भी आप यही सोचते होंगे कि या तो एक अंधेरा है या रोशनी है, और रोशनी कब होगी हमारे नजदीक, अगर हम स्विच ऑन कर देते हैं। अगर अंधेरा हो रहा है कमरों में तो स्विच ऑन कर दिया, रोशनी हो जाती है। यहाँ तक ये रोशनी है, या जो हम देख रहे हैं नजर आ रहा है ये रोशनी है। लेकिन रोशनी है क्या चीज, लाइट है क्या चीज, हमने ये देखना है आज। और लाइट के क्या फायदा है, किस तरीके से लाइट की कितनी टाइप्स हैं, लाइट नेचुरल है या फिर मैन मेड है, ये तमाम चीजें आज हम पढ़ेंगे जी। यस मैम। People and other animals can see because there is light. Light is the form of energy. The sun is very important source of light energy. अच्छा जी, कहते हैं कि पीपल्स जितने भी लोग हैं या एनिमल्स हैं वो लाइट की वजह से देख रहे हैं, ये एनर्जी की एक टाइप है। और लाइट जितनी हमें जो नजर आ रही है ये किसकी वजह से है, इसका मेन सोर्स क्या है, किसकी वजह से, कोई बताए। जितनी सारी रोशनी नजर आ रही है ये कौन, किसकी वजह से रोशनी नजर आ रही है, लाइट की वजह से। लाइट की वजह से आ रही है। ये लाइट आती कहाँ से, कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है लाइट। सन। इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, सन बना रहा होता है लाइट को। सन जो है इसका इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है एनर्जी के लिए। सन से रोशनी मिलती है, अगर सूरज नहीं होता तो रोशनी कहाँ से होती, ठीक है। विदाउट द सन एनर्जी फ्रॉम द सन देयर वुड बी नो प्लांट्स और एनिमल ऑन अर्थ। अगर ये रोशनी ना होती तो ना एनिमल्स होते हैं, ना ही प्लांट्स होते। क्यों, क्योंकि जो पौधे हैं वो इसी सूरज की रोशनी से अपनी खुराक बनाते हैं, फिर उन्हीं पौधों को हम खा रहे होते हैं, ऐसे है ना। अगर ये लाइट नहीं होती, हीट नहीं होती तो गर्म सर्दी ज्यादा हो जाती, हम जिंदा नहीं रह पाते। यानी सन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ लाइट, कि लाइट का जरिया क्या चीज है। बिसाइड द सन अदर सोर्सेज प्रोवाइड लाइट, बर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट गिव ऑफ लाइट, so do some animals such as fireflies and certain fish, lightning and electrical bulbs also produce light. अब हमने देखना है कि सन के अलावा कौन कौन सी वो चीजें हैं जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं।
यहाँ पे जो लिखे हुए पहले मैं वो पढ़ती हूँ, फिर आप मुझे बताओगे। कहते हैं कि लाइट इसके अलावा जो है, जो हम लकड़ियां जलाते हैं उससे लाइट पैदा होती है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उनमें यस जुगनू, उसमें से लाइट, फायर जुगनू है उसमें से लाइट होती है। यस कुछ इस तरह की फिशेस होती हैं जो इलेक्ट्रिक मैम रे जी। मैम हीट हमें लाइट देती है। वेरी गुड। और लाइट मैम जुगनू हमें लाइट देता है। जी। और मैम मैम इलेक्ट्रिसिटी। सन हमें लाइट देता है। फैन लाइट नहीं देता, फैन मूवमेंट से हवा लगती है। इलेक्ट्रिक, वेरी गुड, बिजली से लाइट पैदा होती है। और सन लाइट देता है। सन सन, वेरी गुड, सन देता है। मुझे ये बताएं, स्टार लाइट देते हैं नहीं? स्टार्स में भी तो लाइट होती है, वो हमसे दूर है इसलिए नजर नहीं। एंड मून भी लाइट देती है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, आबिद ने यहाँ कहा कि मून भी लाइट देता है, तो आबिद थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। आबिद नाम है ना बच्चे? आप इसको क्लियर करते हैं कि मून लाइट देता है, लेकिन याद रखिए बच्चों कि जो मून लाइट देता है ना, वो उसकी इतनी लाइट नहीं होती, वो सूरज की ही रोशनी उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होती है। जी मैम। लाइट अपनी नहीं होती, मून पे जो लाइट है वो सन की ही पड़ती है, ठीक है? सूरज यस मैम। जी जी। तो अब आगे ले जाते हैं, आगे क्या चीज बता रहे हैं देखते हैं। सोर्स ऑफ लाइट देखें, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो कि कुदरती हो, आर्टिफिशियल जो कि हम लोग बना रहे हो लाइट। अब देखिए नेचुरल कौन कौन से बताए गए हैं, स्टार्स हैं, सन है, सन लाइट देते हैं। ठीक है? ये देखिए, सन लाइट देता है। हाँ ये देखिए, बादलों में जो गरज चमक होती है उससे भी होती है ना, वो जो बिजली बारिश के दौरान देखिए, जी मैम सभी वो होती है। वो भी लाइट होती है। यस मैम। है ना, खुला जगह पे बिजली गिरी, यही होती है, ये लाइट होती है। ये स्टार, अच्छा ये याद रखें कि सूरज भी वैसे स्टार है, ठीक है? ये सूरज करीब है हमारे, स्टार दूर होते हैं, इसलिए हमें नजर इतना, मतलब वो उनका नजर नहीं आता। हालांकि सन भी एक स्टार ही है, वैसे याद रखें। तो ये नेचुरल है। मैम टीवी भी लाइट देता है। क्या चीज? टीवी भी लाइट देता है। ये आर्टिफिशियल है, ठीक है? ठीक है मैम साहब। कंप्यूटर। अच्छा मुझे जरा बताएं, इस वक्त प्रेजेंट कौन कौन है? एक आबिद अली, सादुल्ला, और बचे? ओके ओके, मोहम्मद शुजा। देखिए, ये देखिए ये लाइट दे रही है, ये टॉर्च ये भी लाइट देती है, बल्ब भी लाइट देता है, टीवी भी लाइट देता है, लेकिन फर्क क्या है? ये नेचुरल है, कुदरती है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल है ना? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल कोई लाइट देता है मुझे बताएं? टॉर्च देखें, लैंप, ये लैंप देता है। ये देखिए फायर, लकड़ियां फायर देती हैं, हम जलाते हैं इसको। अच्छा, लाइट एंड साइट, लाइट और उससे जो हम देख रहे होते हैं उसका क्या रिलेशनशिप है? People see an object either because it gives off light or because the object reflects or bounce back light। कि जब हम कोई चीज देख रहे होते हैं, आपको जितनी चीजें नजर आ रही वो भी लाइट की वजह से नजर आती हैं। क्यों नजर आती है? लाइट की वजह से उन पे जब रोशनी पड़ती है, वो रोशनी उससे टकरा कर वापस लग रही होती है आपकी आईज को, और आपको वो चीज नजर आती है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ कि हम देखते कब हैं? जब हम देखना, हमारे जो हम देख रहे होते हैं तब देखते हैं जब वो लाइट होती है उस चीज पे, जो चीज हम देख रहे हैं उस पे पड़ के वापस वो बैक होती है, बाउंस होती है, तो उसकी वजह से उसकी जो मतलब शक्ल है वो हमें नजर आ रही होती है, ठीक है? जी मैम। ओनली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन। देखो लिखा वही चीज जो मैंने बताई कि पीपल सी द सन बिकॉज इट गिव्स ऑफ इट्स ओन लाइट, कि लोग जो देख रहे हैं सूरज को उसकी अपनी रोशनी है। बट पीपल सी द मून ओनली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, कि जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं, वो सूरज की रोशनी और वापस वो रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें नजर आ रहा होता है, और हमें लगता है कि मून की जो है वो अपनी लाइट है। मून की अपनी लाइट नहीं होती, वो कहाँ से उसको लग रही होती है? वो सन से लगती है, ठीक है? समझ में आया? यस मैम। ओके। कब उसमें पैदा होती है मून में लाइट? जब सन की लाइट उसको लगती है और वो टकरा के वापस मुड़ती है। जी मैम। यस। ओके, पूछूंगी आप लोगों से। देखें ये देखें, ये हमें एक चीज देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक फ्लावर है, ठीक है? आपको उसको देखना है, कैसे देखोगे? सबसे पहले सूरज की रोशनी जब उस फ्लावर पे लगती है ना, मैम फ्लावर को सूरज लाइट दे रहा है। हाँ, और वो टकरा रही है उससे, जाकर टकरा रही है लाइट, और फिर वो हमारी आंख पे पड़ रही है, तो हमें वो फ्लावर नजर आ रहा है।
तमाम चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिससे लाइट गुजर जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे कि किससे गुजरती है, किससे नहीं गुजरती, किससे थोड़ी गुजरती, वो तमाम चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, when only the surface of an object such as the moon can be जी मैम। seen, the object said to be opaque। ठीक है, अगर आपको चीजें नजर आ रही हैं, लाइट उनसे टकरा रही है और वो आपको नजर आ रही है, उनको कहते हैं ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट लेट लाइट पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को गुजरने अपने ऊपर आगे से नहीं देते, वो जज़ब नहीं करते लाइट को, वो उसे गुजरने ही नहीं देते, इसलिए सिर्फ हमें वही नजर आती है। जैसे कि आप कोई अपने इर्द गिर्द चीजें देखें, जैसे कि टेबल है, ये लाइट को क्या आपको नजर आ रहा है ये, लेकिन लाइट जब इस पे लगाओगे ना, आप टॉर्च उठा के लगाओ, वो उसे लाइट नहीं जाएगी, नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो जो मिरर है, मिरर उसमें आपने ये किया होगा, मिरर पे लाइट लगाओ तो वो क्या करता है, लाइट को वापस करता है और दीवार पे उसका वो अक्स बन जाता है, देखा है आपने कभी करके? जी मैम, किया है ना? किया। शरारत क्लिप करते होंगे ना आप लोग। तो ये जो होता है ओपेक मटेरियल होते हैं, ठीक है, ऐसे जो लाइट को ऑब्जर्व ना करें, ठीक है, और लाइट को रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस आना, मुड़ जाना। लाइट का मुड़ जाने को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट लेट लाइट पास थ्रू देम, इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट एंड एब्जॉर्ब लाइट। वो रिफ्लेक्ट या तो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे या ना करेंगे, लाइट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ओपेक। फॉर एग्जाम्पल, अ मिरर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट almost all the light that hits it। most of the opaque object reflect and observe light, some light, ठीक है। यही चीज जो मिरर वाली मैंने एग्जांपल बताई, ठीक है जी। अज़का इस वक्त जी, अज़का हम पढ़ रहे हैं लाइट को, ठीक है। तो जब मिरर पे आप लाइट लगाते हो, ठीक है, सॉरी, आप मिरर का मुंह करते हो सन की तरफ, तो उस पे रोशनी लगती है और वो लाइट मुड़ के लगती है सामने की दीवार या फिर कोई बंदा बैठता है उसकी आइज पे, कहते हैं हटा ली मेरी आइज में लग रही है, ऐसे होता है ना, जी मैम, क्योंकि वो लाइट क्या कर रही है, जब लोग रिफ्लेक्ट, मोबाइल लाइट क्या करती नहीं है, होता है, जैसे हम लोग सूरज के पास रखे तो सूरज भी इसे वापस कर देते और दीवारों पर जी शाइन बिल्कुल, करते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। If an object does not reflect or absorb much light, the light passes through it। This type of object is called transparent। अगर आपके पास एक चीज है, ठीक है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे और वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, उससे अगर आप चीज से क्या करते हैं, लाइट उसे लगा रहे हो, वो उसको वापस ना करे, उसके से लाइट वो उससे गुजर जाए, उसको क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तो इस तरह की चीज को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। क्लियर ग्लास एंड क्लीन वाटर आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट। जैसे कि वाटर है, वाटर में लाइट लगाओ वो वापस रिफ्लेक्ट होगी, पानी में अगर टॉर्च लगाओ वो वापस मुड़ के आपको टॉर्च की रोशनी नजर आएगी। जीएस का आप बताएं, अगर आप वाटर में, ठीक है, टॉर्च की मदद से, तो क्या वो पानी से वापस लाइट मुड़ के आपको नजर आएगी? नो मैम, नहीं लगेगी। वाटर क्या करता है, लाइट नहीं आएगी। लाइट को क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें, जी मैम, object that allow some light to pass through them but they are not complete see through are called translucent। अच्छा, तीसरी चीज है ट्रांसलुकेंट। एक देखा हमने कहा कि ओपेक वो है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, फिर ट्रांसपेरेंट वो है जिससे लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, जिससे गुजर जाए, और तीसरी चीज है ऐसी जिसमें से लाइट थोड़ी सी जो है वो क्या करे, गुजर जाए, ठीक है। सम लाइट टू पास थ्रू देम बट देट आर नॉट कंप्लीटली टू सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसलुकेंट। ऐसी चीजें जिसमें से थोड़ी सी लाइट जाए लेकिन कंप्लीटली आप उससे देख ना सको किसी चीज को, तो वो कहलाते हैं ट्रांसलुकेंट। जैसे कि बल्ब हैं, ठीक है, जैसे कि जो लाइट बल्ब है ये आपकी ट्रांसलुकेंट। अब इसकी कोई एग्जांपल्स देख लेंगे। अच्छा, लाइट एंड शेडो थोड़ा ये पढ़ लें, उसके बाद बता देती। जो साया होता है इसको कहते हैं शेडो, ठीक है, जो हम लोग का साया बनता है। When an opaque or translucent object comes between the source of light and surface, that object casts a shadow or dark area on the surface। A shadow can be created by any source of light। अगर आप लाइट के बीच में कोई, अगर लाइट जा रही है और बीच में कोई चीज आपने रख दी, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो उससे रिफ्लेक्ट करके उसका साया बना देगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं, जो साया हम लोग होता है, तो ये है शेडो, इसको कहते हैं, उर्दू में कहते हैं साया।
अगर आप लाइट आ रही है उसके बीच जी में कोई चीज रख दें तो उसका जो साया बन रहा है उसको कहते हैं शेडो। ठीक है। जी यस मैम। मैम। जी क्या कह रही हैं आगे पॉइंट देखते हैं। शेडो कैन बी क्रिएटेड बाय एनी सोर्स ऑफ लाइट इंक्लूडिंग द सन, लाइट बल्ब, कैंडल, फ्लेम और फ्लैश लाइट। आप किसी से भी शेडो बना सकते हो। बन सकता है सूरज से बन सकता है, लाइट बल्ब से बन सकता है, कैंडल जो होती है जी मोमबत्ती मैम। उससे भी बन सकता है, फ्लैश लाइट जी से भी। मैम। The shadow falls on the side of the object further from the light source। जितना आप लाइट ज्यादा हो जाएगी उतना ही इसका शेडो क्या होगा। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया उसका ऑब्जेक्ट का जो साया बनेगा उसको कहने कि वो लाइट ही के जरिए बनता है। ट्रांस कौन से ऑब्जेक्ट से बनेगा? ओपेक से। ओपेक से क्योंकि हमने क्या कहा कि लाइट ओपेक से नहीं गुजर सकती, तो जब वो रोशनी उस पर लगती है वो वापस मुड़ती है, वो उसकी पूरी की पूरी जो शक्ल है बन जाती है। ठीक है। जो हम लोग के साए बन रहे हैं वो भी इसीलिए बन रहे होते हैं। जी मैम। If an object is close to the light source, it creates a big shadow। अगर जितना वो लाइट के करीब करते जाओगे उतना ही वो उसका शेडो क्या हो जाएगा? बड़ा होता जाएगा। जी The मैम। object is moved further from light source, its shadow gets smaller। जितना लाइट से दूर लेते जाओगे उतना ही उसका शेडो क्या बनेगा? छोटा बनेगा, उसका साया कम बनेगा। जी मैम। ठीक है। मैम। लाइट एंड लाइफ। लाइट का लाइफ में हमारी क्या किरदार है जिंदगी में? हमारी लाइफ में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके जरिए देख सकते हैं, ये एनर्जी है। हम इसके जरिए हमारे जो प्लांट्स हैं वो लाइट को यूज कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के, वाटर के जरिए मिला के वो अपनी खुराक बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि हम तो मतलब कि प्लांट्स यूज कर रहे हैं, उनकी सब्जियां खाते हैं, वो यूज करते हैं। हम छोटे एनिमल्स हैं जैसे कि हिन है या फिर कोई गोट वगैरह, उसको जो है हम मीट खा रहे हैं, वो पका कर खा रहे हैं, या हम सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। लेकिन प्लांट्स तो ऐसे नहीं कर सकते, वो तो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो जो सूरज की जो लाइट है, सन की लाइट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की लाइट। वाटर को, तीन चीजों को मिलाकर अपनी खुराक बनाते हैं। किन किन चीजों को? ये भी पूछूं। जी मैम। सन, सन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, इनको कार्बन डाइऑक्साइड, मिलाकर खुराक। ठीक है। वाटर। इस जरिए से वो अपनी खुराक बनाते हैं, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जिस तरीके में जिसमें प्लांट्स जब अपनी खुराक बनाते हैं उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। मैंने पढ़ाया था, याद है? यस। ठीक है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखिए उसकी एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूकेंट की और ओपेक की। देख लें ये ट्रांसपेरेंट, ये देखें फिश का जो वो है, ये जिसमें एक्वेरियम होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है। जिसमें फिश जिसमें फिश रखी जाती है, ये ट्रांसपेरेंट है। देखिए इसमें से फिश नजर आ रही है ना? यस मैम आ रही है। लाइट इससे, लाइट जो है ये लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, लाइट इससे जा रही है तभी नजर आ रही है। अंदर की चीज देखिए हमें नजर आ रही है, लेकिन वो लकड़ी के जो बॉक्सेस हो उसमें नजर आएगी आपको? नो मैम। नो। तो वो क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूकेंट होता है, या वो ओपेक होता है? कौन बताएगा मुझे? अगर कोई चीज नजर नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल एक लकड़ी का डब्बा है, उसमें से कुछ नजर नहीं आ रहा अंदर का, तो वो ट्रांसलूकेंट है, ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है? ट्रांसलूकेंट। ट्रांसलूकेंट है। ट्रांसपेरेंट। मेरे ख्याल में वो नहीं, मैम ओपेक होगा, क्योंकि अंदर की चीज हमें नजर नहीं आ रही ना। ओपेक होगा। ओपेक से कोई चीज नजर, अंदर की चीज नजर नहीं आती, सिर्फ वो बाहर से नजर आता है। ठीक है। जी मैम। वो ओपेक होगा। अच्छा देखिए फिर ट्रांसलूकेंट, मटेरियल दैट अलो सम लिटिल लाइट टू पास थ्रू। ठीक है। देखिए जैसे ये गिलास है, थोड़ी सी ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, सारी को नहीं। टिश्यू पेपर है जैसे, उसमें से लाइट गुजर, थोड़ी सी तो गुजर जाती है ना, लेकिन टिश्यू पेपर के नीचे कोई चीज आप रख दें वो आपको पीछे वाली चीज तो नजर नहीं आएगी इतनी, लेकिन लाइट गुजर जाती है। ठीक है। तो ये ट्रांसलूकेंट है। फिर ओपेक, ओपेक क्या है? एनी लाइट टू पास थ्रू। वुड एंड मेटल आर एग्जांपल ऑफ नो लाइट पासिंग थ्रू। कहते हैं कि वुड है, आपके लकड़ी है, ठीक है, या फिर जो धातें हैं जितनी भी, जैसे घरों में जो स्टील के जो बर्तन वगैरह हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से लाइट गुजर नहीं सकती, ऐसे ही है ना? तो वो कहलाएंगे ओपेक। क्या कहलाएंगे? ओपेक। ब्लैक। ठीक है। ओपेक। गैस का क्या कहलाएंगे?
ओपेक ओके वेरी गुड। फिर देखें शेडो, द डार्क इमेज ऑन अ सरफेस कास्ट बाय समथिंग दैट ब्लॉक लाइट फ्रॉम द सन, के अगर सूरज की रोशनी किसी वजह से वो ब्लॉक हो रही है, उससे जो शेडो बन रहा है, साया, उसको बता रहे हैं। देखिए साया बन रहा है सूरज की रोशनी या किसी और से भी बन सकता है। देखिए मजीद एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुकेंट और ओपेक की। ये देखिए, ये देख लें, फिर मैं इसको आपको वर्कशीट भी कल इंशाल्लाह दूंगी। देखिए ट्रांसपेरेंट की ये दो चीजें हैं। ट्रांसलुकेंट जैसे लीफ है, इसमें से लाइट गुजर तो सकती है लेकिन उसके पीछे से लाइट के हमें कोई चीज विजिबल नहीं हो सकती। अगर वो सामने से नजर आएगा, उसके पीछे से कोई चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है जी। ये देखें जैसे ओपेक में क्या चीज है, ये देखें, ये एक वो बनी हुई है, बॉक्स बना हुआ है, स्टील का है या फिर उसका है, आयरन का है। ये जी एग्जांपल्स हैं, देख लें, एग्जाम्पल को देख लीजिएगा अच्छे से, फिर इंशाल्लाह कल, ताकि हम लोग इस पे मजीद काम कर सकें। देखिए ये कितना अच्छा एक स्टूडेंट ने बनाया। मैम ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं, मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है, देख लें। कलर से कॉपीज भी बनाया हुआ है इसने, ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसलुकेंट की एग्जाम्पल को कैसे बताया है, देखिए ये अच्छे से देख लीजिएगा। जब ये आपके पास सारी स्लाइड्स आ जाएंगी पीडीएफ में ना, तो ये देख लीजिएगा। ये भी किसी स्टूडेंट ने ही बनाया है, मैंने गूगल से निकाला था। देखिए कितना अच्छा बनाया इसने। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुकेंट और ओपेक की किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंट के लिए उसने क्या किया है कि ऑल लाइट पास थ्रू, देखिए सारी लाइट जा रही है, उसने इसके जरिए दिखाया है। फिर दूसरे हिस्से में देखें ट्रांसलुकेट, सम लाइट पास थ्रू, 1 2 3 लगाए हुए हैं कि कुछ लाइट पास हो रही है, उसमें देखें सारी लाइट पास हो रही थी, ये देखें। फिर उसने दिया है तीसरे में ओपेक, नो लाइट पास थ्रू, देखें कोई लाइट पास ही नहीं हो रही। 3 एग्जांपल्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुकेंट की मजीद एग्जांपल ये मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा दे रही हूँ ताकि आप लोग से जब मैं क्वेश्चन करूंगी कि कौन से ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुकेंट है, आपको याद रहे। जी 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 आबिद। जी मैम। मैम वो 2 दिन से किसी सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं भेजी है। साइंस की? मुझे भी नहीं भेजी। अच्छा, आप ऐसे करें कि जो है ना, कोई भी नहीं। कोई नहीं मिली, मैं मैम से बात कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। चलिए जी, अब लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे बता तो मैं को याद रखता ना। अभी उसने क्या बताया मुझे जरा बता।